हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का कुछ खास फार्मूला बताने वाला हूं और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन बताने वाला हूं कि आप उसका यूज करके आप इस ट्रिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके बड़े बड़े इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं 6 ट्रिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। ये 6 ट्रिमेट्रिक फंक्शंस हैं। इस 6 ट्रिमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर वाले को अगर आपको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे। खास करके इस 6 ट्रिमेट्रिक फंक्शंस में कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हर बच्चे को इजीली याद होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x एंड कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x। लेकिन बाकी का जो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, इस फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे मैं सेपरेट कर दिया हूं, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर को। अगर इस फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। जैसे अगर साइन स्क्वायर के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स को, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर को आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप साइन स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे। अगर साइन स्क्वायर को इस फंक्शन में आप कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आप cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लगाएंगे। अगर टेन स्क्वायर के फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो टेन स्क्वायर को हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। एंड कोट स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बड़े आसानी से इस टाइप के फंक्शन को तो इंटीग्रेट कर ही पाएंगे, साथ ही साथ साइन पावर 4x, कॉस पावर 4x, टेन पावर 4x, इस टाइप के फंक्शंस को भी बड़े आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप ये फार्मूला आपको जरूर समझ में आ गया होगा और इस फार्मूला का कैसे यूज करना है ये भी आपको डेफिनेटली समझ में। आज का जो सेशन होने वाला है खास करके उस स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो। अभी जो मैं करवाने वाला हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज का सेशन मैं शुरू करता हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये 3 टाइप का इंटीग्रेशन, साइन का पावर 4x, कॉस का पावर 4x एंड टेन का पावर 4x, इस टाइप के सवाल अल्टरनेट करके बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में यही तीनों टाइप मैं एक ही वीडियो में आपका क्लियर कराने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला सवाल, साइन पावर 4x। अगर इस टाइप के फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाए, एग्जामिनेशन में आए, तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। खास करके ये सवाल आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाएगा। तो चलिए इस टाइप के फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ये साइन पावर 4x है, इसको हम लोग क्या करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस क्वेश्चन को जो है इंटीग्रेट करेंगे। हम साइन पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे, राइट। a माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 2x आएगा माइनस 2 कॉस 2x। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाई, यहां 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे 1/4 को बाहर निकाल देंगे, ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, यहां पे 1 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब फिर से हम लोग इस इंटीग्रल को देखेंगे कि यहां 1 तो इजिली इंटीग्रेट हो जाने वाला है। कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यहां इजिली 2 कॉस 2x ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, वो यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर प्लस में करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx। अगली बार माइनस 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा cos 2x dx, cos 2x इंटू dx। अब हम लोग सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां 1/4 1 का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1 इंटू dx मतलब सीधा dx का x आ जाएगा प्लस
अब cos स्क्वायर कैसे इंटीग्रेट होता है? cos स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम लोग इसको करेंगे 1 प्लस cos, और यहां 2x है तो cos 4x हो जाएगा, cos 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, क्योंकि cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये फार्मूला आपको जरूर पता होगा, माइनस 2 इंटू यहां पे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब हम लोग यहां पे करेंगे 1/4 इंटू ये x प्लस इस 1/2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में यहां पे क्या आ जाएगा 1 और cos 4x का 1 का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, प्लस cos 4x का क्या आ जाएगा sin 4x होल डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि x के कोफिशिएंट से हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस sin 2x, ये आया। अब ये पूरा इंटीग्रेट हो चुका है, हम लोग एक कांस्टेंट c इसमें ऐड कर देंगे, फाइनली इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 प्लस sin 4x बाई 4 टू जा 8 आ जाएगा यहां पे, माइनस sin 2x प्लस का c। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं 1/4 इंटू ये भी x वाला टर्म है, इस दोनों को ऐड कर देंगे, x में x/2 को ऐड करेंगे तो 3x/2 आ जाएगा, है ना, 2x प्लस x 3x/2 प्लस sin 4x बाई 8 माइनस sin 2x प्लस c। फाइनली हम लोग क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x/8 प्लस sin 4x बाई 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 माइनस sin 2x बाई 4 प्लस का c। आई होप ये इंटीग्रेशन आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और ये मैं मानकर चलता हूं कि आपको sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x बाई 2, दूसरा फॉर्मूला cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये मैं मानकर चलता हूं कि ये दोनों फार्मूला आपको डेफिनेटली याद होगा, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस टाइप के फंक्शन को आप डेफिनेटली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो चलिए आई होप ये सवाल आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसके बाद sin 4x को हमने इंटीग्रेट करके दिखा दिया, इसके बाद फिर आपको cos का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, cos 4x के फंक्शन को जो है कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए भी एक फार्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, एंड दूसरा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है तो इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग अभी cos 4x को इंटीग्रेट करने वाले हैं। cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x बाई 2, 1 प्लस cos 2x बाई 2 टू द होल स्क्वायर dx, क्योंकि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अभी मैं तुरंत आपको बताया। अब इसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो a प्लस b के होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो 2 cos 2x आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 2 का भी तो स्क्वायर करेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे इस 1/4 को बाहर कर लेंगे, 1/4 इंटू फाइनली 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन यहां पे क्या करेंगे 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx प्लस यहां पे 2 cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेंगे cos 2x dx, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे 1/4 इंटू 1 का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां x प्लस,
अगर आप cos स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2। यहां ऑलरेडी 2x है तो 2x इंटू 2 4x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहां का दो गुना हम लोग यहां कर देते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 प्लस 2 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x के कोफिशिएंट से हम लोग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं, प्लस का यहां पे c करेंगे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे 1 बाई 4 इंटू x प्लस इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, यहां क्या आ जाएगा x प्लस, फिर से हम लोग यहां पे जो देख रहे हैं 1 बाई 2 को बाहर कर लेंगे, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x इंटू dx प्लस यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin 2x। अब हम लोग क्या करेंगे 1 बाई 4 x प्लस 1 बाई 2 इंटू, अब ये जो देख रहे हैं u प्लस v के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्लस sin 2x। और फाइनली ये फंक्शन अब इंटीग्रेट हो चुका है तो एक हम लोग कांस्टेंट ऐड कर देंगे, चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 बाई 4 x प्लस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई 2 प्लस sin 4x बाई 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस sin 2x प्लस t 1 बाई 4, ये दोनों में सेम टर्म है, x वाला टर्म है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x बाई 2, x प्लस x बाई 2 को एक साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x बाई 2 प्लस sin 4x होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस sin 2x प्लस का c। एंड अब हम लोग 1 बाई 4 से सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x बाई 8, 3x बाई 8 प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin 4x डिवाइडेड बाई 8 4 जा 32, 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस का c। तो आई होप आपको ये cos 4x का भी इंटीग्रेट करने का आपको तरीका पता चल गया होगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं tan पावर 4x का। tan पावर 4x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस टाइप के सवाल जनरली आपको लॉन्ग आंसर टाइप के पूछे जाएंगे। sin पावर 4x cos पावर 4x को तो मैंने इंटीग्रेट कर लिया, अब हम लोग करने वाले हैं tan पावर 4x का इंटीग्रेशन। अगर आप tan पावर 4x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखे, tan पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। अब इसको क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू इस tan स्क्वायर x को हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी हम लोग 3 इंटीग्रेशन पढ़े हैं, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। tan स्क्वायर को क्या हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। फाइनली हम लोग करेंगे क्या, अब मल्टीप्लाई कर देंगे tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू dx। अब हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप इंटीग्रल देख रहे हैं, यहां 2 इंटीग्रल दिख रहे हैं, इस इंटीग्रल में अगर हम लोग tan x को y मान ले, tan x को अगर y मान ले, क्योंकि जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद होता है, हम लोग कंसेप्ट पढ़े हुए हैं कि अगर किसी इंटीग्रल में
किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन मौजूद है, उस फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कुछ पुट कर लेते हैं। तो अगर हम tan x, चूंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो tan वाला का डीसी मौजूद है, इसलिए हमने tan x को y पुट कर लिया। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy। ये फर्स्ट इंटीग्रल में हम लोग ये चीज पुट करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट इंटीग्रल में हम लोग पुट करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल में, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने tan x को y मान लिया, तो tan स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे, y स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx के बदले में क्या लिखना है, dy, y स्क्वायर इंटू dy माइनस। अब आपसे मैं पूछूं tan स्क्वायर x कैसे इंटीग्रेट होता है, तो tan स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx कर लीजिए, आपका यह फंक्शन इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y क्यूब बाई 3, क्योंकि x पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहां पे y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 बाई 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन, राइट। अब यहां हो जाएगा y क्यूब बाई 3 माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस का c। अब y चूंकि हमने माना था, y किसको मान लिया, tan x को हमने y माना था, तो y की जगह लिख देंगे tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस tan x माइनस माइनस प्लस x प्लस का c। आई होप ये सवाल, ये तीनों टाइप का सवाल आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आप हर एक सवाल को बारीकी से देख लेंगे, बारी बारी आप 2 बार 4 बार बना लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको 15-20 मिनट के वीडियो के माध्यम से एक टाइप का जितने भी सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे और आप आसानी बहुत अच्छा अपने एग्जामिनेशन में कर पाएंगे। आई होप ये तीनों इंटीग्रेशन sin पावर 4x, tan पावर 4x एंड cos पावर 4x का इंटीग्रेशन आपको जरूर आ गया होगा। अगर आपको किसी टाइप के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट जरूर करें किस टाइप के इंटीग्रेशन आपको चाहिए।